नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान गुरु जी के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन फाइंड कैसे किया जाता है सन का। आपके पास इस तरह से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का एग्जाम में आता है बेसिकली, और इस बार आने का इसका पूरा चांस है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि मेन हॉरिजॉन्टल एंगल आपको दिया होगा, जो कि यहाँ पर है 203 डिग्री 39 मिनट और 30 सेकेंड। मेन वर्टिकल एंगल अल्फा होता है, जो वो दे रखा होगा। ये है हमारे पास IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। डिक्लिनेशन ऑफ द सन जो हमें दे रखा है नवंबर 30, इसको बोलेंगे हम डेल्टा 1, और फिर दिसंबर 1 यानी इसे बोलेंगे हम डेल्टा 2। ठीक है, फिर आपको यहाँ दे रखा है लेटीट्यूड यानी कि थीटा, इसकी वैल्यू ये है। फिर लॉन्गिट्यूड यानी कि फाई, ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है। दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के स्टेप है वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। 7 स्टेप है टोटल। ठीक है, तो यहाँ आपने पहला स्टेप आता है फाइंड करेक्टेड एंगल ऑफ एल्टीट्यूड, यानी अल्फा डैश की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ अल्फा डैश यानी एंगल ऑफ एल्टीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा माइनस 58 सेकेंड कॉट अल्फा प्लस 8.8 सेकेंड कॉस अल्फा। अब यहाँ पर 58 सेकेंड कॉट अल्फा इसकी वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, और 8.8 सेकेंड कॉस अल्फा इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे। जो 58 कॉट अल्फा होता है उसे हम कहते हैं करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, और 8.8 सेकेंड कॉस अल्फा जो होता है उसे हम कहते हैं करेक्शन ऑफ पैरेलैक्स। ये हमारा पहला स्टेप है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड GMT फाइंड करेंगे। GMT क्या होता है, ये ग्रीनविच टाइम होता है। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माइनस लॉन्गिट्यूड अपॉन 360 इंटू 24। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डिक्लिनेशन एंगल निकालेंगे, जिसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डिवाइड बाई 24 इंटू GMT। ठीक है, स्टेप 4 में हम फाइंड करेंगे को एल्टीट्यूड, जिसे बोलते हैं ZS, जिसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री। वापस एक बार, अपना स्टेप है 4, जिसे बोलते हैं को एल्टीट्यूड निकालना, यानी ZS, जो उसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस अल्फा डैश। फिर होता है को लेटीट्यूड, ZP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला होता है को डिक्लिनेशन, SP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ स्टेप 5, यहाँ निकालेंगे वैल्यू ऑफ S की वैल्यू निकालें, यानी कि आपके पास ये सारी जो वैल्यू आई है इनको इन तीनों वैल्यू को जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है। S इज इक्वल टू ZS प्लस ZP प्लस SP अपॉन 2, इन सब वैल्यू निकालेंगे तो S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर स्टेप 6 है हमारे पास फाइंड एजिमुथ ऑफ द सन। सन का एजिमुथ निकालेंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट निकालना क्या है हमारा, एजिमुथ ऑफ द सन निकालना। ये आपसे मतलब वहाँ दे रखा होगा क्वेश्चन, फाइंड द एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एजिमुथ निकालने का 10a/2 इक्वल टू रूट ऑफ साइन S माइनस ZS इंटू साइन S माइनस ZP डिवाइड बाय साइन S इंटू साइन S माइनस SP। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद रखने का सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जो भी आएगा ZS आएगा, यानी S तो है ही है सबके बाद में, S में से माइनस करना है। यहाँ ZS माइनस किया, यहाँ ZP माइनस किया, नीचे आपको माइनस करना है SP, ये याद रखना। नीचे आपको SP माइनस करना है, ऊपर ZS ZP आ गया, फिर नीचे आ गया S माइनस SP, इसकी वैल्यू आपको नीचे डिवाइड करना, माइनस करके डिवाइड करना। फिर ये 7 स्टेप है ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम आपको मैं बताऊंगा वो मतलब किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। अब चलिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है फाइंड करेक्टेड एंगल ऑफ एल्टीट्यूड। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे 58 सेकेंड कॉट अल्फा। तो करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 58 सेकेंड कॉट अल्फा इक्वल टू 58 सेकेंड, तो ऐसे रहेगा। अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताया था वर्टिकल एंगल होता है, ये मतलब मेन वर्टिकल एंगल को अल्फा कहते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है 18 डिग्री 33 मिनट और 00 सेकेंड। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ अल्फा की जगह
यहाँ लिख दी, पुट कर दी। अब यहाँ हम सॉल्व आउट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैलसी से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे कैसे, आप देखो। अब यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 50, यहाँ दे रखा है कॉट, जबकि हमारे यहाँ पर मतलब इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मतलब नहीं दे रखा है कॉट का। तो जो कॉट होता है 1 डिवाइड बाई होता है 10, कॉट थीटा इजिकल टू 1 डिवाइड बाई 10 थीटा। तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 10 और थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंटों में। अब देखो मैं आपको इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जैसे 18 डिग्री और 33 मिनट और 00 सेकेंड, फिर इक्वल टू दबाना है, फिर वापस वही जो मैंने यहाँ दबाया था, ये वाला ए के पास वी वाला जो है ना ऑप्शन, इसको आपको दबाना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉइंट में। तो हमारे पास वैल्यू हो गई 18.55। अब इसको हम उसमें फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे 1 डिवाइड बाई 10 और थीटा की वैल्यू हमारे पास 18.55, 18.55 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इसको वैल्यू ये वैल्यू हमारे पास ठीक पॉइंट में आई है, इसको हम डिग्री मिनट में सेकंड, इसको हम डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस इक्वल टू और ये दबा देंगे तो ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 डिग्री 58 मिनट 48.14 सेकेंड, ये वैल्यू ये आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 58 सेकेंड से, ये सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री 0 मिनट फिर 58 सेकेंड इक्वल टू, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 0 डिग्री 2 मिनट 52.84 सेकेंड, ये जो ये वैल्यू आए, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको या करेक्शन ऑफ पैरेलैक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है 8.8 सेकेंड कॉस एल्फा, ठीक है। 8.8 सेकेंड ऐसे रहने देंगे और कॉस एल्फा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर देन उसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मैंने आपको बता दिया कि वो कैलसी से किस प्रकार इसको सॉल्व आउट किया जाता है। अब हम देखेंगे उस फॉर्मूले में इसकी इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास मैंने आपको बताया था, अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा माइनस 58 सेकेंड कॉट अल्फा प्लस 8.8 सेकेंड कॉस अल्फा। इसी तरह से अल्फा की वैल्यू मैंने वहाँ से यहाँ रख दी, पुट कर दी, ठीक है। फिर उसमें से इस वैल्यू हमने इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा और ये मतलब प्लस माइनस करके मेरे पास अल्फा डैश की वैल्यू ये आ गई। फिर आपको फाइंड करना है जीएमटी। जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच टाइम, जिसका निकालने का फॉर्मूला था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST माइनस लॉन्गिट्यूड अपॉन 360 इंटू 24। अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आप यहाँ देखेंगे तो ये दे रखा है IST, फिर आपको लॉन्गिट्यूड ये रहा हमारे पास 73 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ से लेके आपको यहाँ पुट करनी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने ये रख दिया, फिर लॉन्गिट्यूड मैंने ये रख दिया और इसको ऐसे कैसे रख दिया और इन दोनों को सॉल्व आउट कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई, ठीक, 4 डिग्री 52 मिनट और 8 सेकेंड, और मैंने इसमें से माइनस किया GMT तो ये आ गया 4 हॉर्स 0 मिनट 17 सेकेंड। अब हमारा थर्ड स्टेप है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन यानी कि डेल्टा यानी कि डेल्टा 1 प्लस माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डिवाइड बाई 24 इंटू GMT वैल्यू ये निकाल दी हमने, ठीक है। अब देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, हमको दे रखी है क्वेश्चन में। आप देखेंगे कि यहाँ पर डिक्लिनेशन ऑफ द सन दे रखा है, जो मतलब पहले वैल्यू है वो नवंबर 30 है उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी, इसको हम बोलेंगे डेल्टा 1। फिर नवंबर के बाद दिसंबर 1 को जो डिक्लिनेशन हुआ था सन के ऊपर वो डेल्टा 2 है, जिसकी वैल्यू ये है। अब इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से लेके यहाँ फॉर्मूले में मैंने ठीक पुट कर दी। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ रख दी और प्लस माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डिवाइड बाई 24 इंटू GMT की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले सॉल्व आउट करूँगा, तो मेरे पास इन सब की वैल्यू ये आ गई, ठीक है।
-0 डिग्री 1 मिनट 37.88 सेकेंड। अब मुझे क्या करना है कि जैसे इसमें से ये माइनस करनी है। अब आपको मैं बता दूँ प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है। आपको डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। जो ये दे रखा है ना डिक्लिनेशन ऑफ द सन हमारे क्वेश्चन में, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। उसमें आपको प्लस माइनस यूज करना है कैसे, ठीक है। जैसे ये हमारे वैल्यू है 21 डिग्री और 32 मिनट। इन फिर बाद में दूसरी जो वैल्यू है नेक्स्ट, फिर वो है हमारा 21 डिग्री 42 मिनट। इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया प्लस, ठीक है, और मैंने जो वैल्यू आई मेरी माइनस में आई, तो मैंने यहाँ प्लस यूज किया, तो मेरे पास डेल्टा की जो वैल्यू आई, ठीक है, वो है मेरे पास -21 डिग्री 34 मिनट और 20.48 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में, ठीक है, आप देख सकते, तो ये मिनिमम 32 है, मेरा आ रहा था ठीक 34, यानी इन दोनों के बीच में है। तो ऐसे आपको इन दोनों के बीच में वैल्यू को लेके आना है। फिर हम हमारा फोर्थ स्टेप है को एल्टीट्यूड निकालना। मतलब को एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 माइनस अल्फा डैश। अल्फा डैश की हमने वैल्यू निकाल दी, उसको यहाँ पे रखना है और 90 डिग्री में से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास इन सब की वैल्यू आ जाएगी। ये 90 डिग्री है, ठीक है, आप सिंपल 90 मत लिखिएगा। तो 90 डिग्री, ठीक है, माइनस ये मैंने माइनस की 80 डिग्री 30 मिनट 15.5 सेकेंड। तो मेरे पास ये आ गया 71 डिग्री, ठीक, 21 मिनट 44.5 सेकेंड। इस तरह से आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ है को लैटिट्यूड यानी ZP जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू, जो लैटिट्यूड होता है हमारे पास वो होता है थीटा। लैटिट्यूड यानी कि थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा 26 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, 26 डिग्री 18 मिनट। मैंने यहाँ इनकी वैल्यू रख दी और इनमें से 90 में से माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर आपको निकालना है को डिक्लिनेशन यानी कि SP 90 डिग्री माइनस डेल्टा। माइनस तो ये है फॉर्मूले का, डेल्टा का मैंने यहाँ पुट करी तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ आई। मैंने इसी तरह से इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ मैंने पुट किया तो ये माइनस 21 डिग्री 34 मिनट 20.48 सेकेंड। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11 डिग्री 34 मिनट और 20.4 सेकेंड। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप है फाइंड वैल्यू ऑफ S, ठीक है। इन सब की जो वैल्यू है हमारे पास ZS की, ये ZP की और ये SP की, इन सबको जोड़ना है और डिवाइड बाय 2 करना है। इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू मेरे पास S की आ जाएगी 123 डिग्री और 23 मिनट 2.45 सेकेंड। फिर आपके पास 6 स्टेप है फाइंड एजिमुथ ऑफ द सन। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आपको याद करना है, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर ये है हमारे पास 10 a/2 रूट ऑफ 0.786 इंटू, मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट कर दिया। साइन S माइनस S की वैल्यू ये रही और माइनस ZS की वैल्यू ये वाली, यानी कि S में से इस ZS को निकाल दिया, फिर साइन लगा के इसको मैंने सॉल्व आउट कर दिया। तो मेरे पास इसकी इन सब की जो वैल्यू आ गई वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। ये मेरे पास इन सब की वैल्यू आ गई। फिर मैं इन दोनों को सॉल्व आउट करूँगा। 10 a/2 इक्वल टू रूट ऑफ, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इस रूट ऑफ इसकी सारी वैल्यू आ जाएगी 1.995, ठीक है। अब मेरे को इस ये 10 इधर है a/2, इसको मैं इधर, ठीक है, इधर इसको भेजूंगा या फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा तो ये माइनस होगा एंड 10 इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो a/2 इक्वल टू 10 इनवर्स 1.995, यानी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के, अब जैसे यहाँ 10 इनवर्स इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलसी से, तो यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और 10 इनवर्स तो आ जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखूँगा 1.9955, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 63.38। ऐसे इस तरह से इसको मल्टीप्लाई, ये डिवाइड बाई 2 है, इसको मैं यहाँ भेजूँगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 2 तो 126D76, ऐसा इस तरह से। तो इसको वापस कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट में तो आ गया 126 डिग्री 44 मिनट 59.6 सेकेंड, ठीक है।
तो अब हमारे पास स्टेप 7 है डायग्राम को ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले रेफरेंस मार्क निकालना होगा। रेफरेंस मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल एंगल माइनस एज़िमुथ। हॉरिजॉन्टल एंगल आपको दे रखा है यहाँ हमारे क्वेश्चन में, तो मेन हॉरिजॉन्टल एंगल दे रखा है 203 डिग्री और 39 मिनट और 30 सेकेंड, इसको मैंने यहाँ रखा। और एज़िमुथ जो मेरे ये इसकी वैल्यू आई 126 डिग्री, इसको मैंने यहाँ रखा। तो इसमें से माइनस किया तो रेफरेंस मार्क की वैल्यू मेरे पास आ गई 76 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम को ड्रॉ करने का मेथड इस प्रकार है। आपको ऐसे बनाना है क्रॉस, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से। अब यहाँ देखो एज़िमुथ आया हमारा 126 डिग्री, तो 126 डिग्री यहाँ ऐसे देखेंगे क्लॉक वाइज में, तो मेरे पास आ जाएगा ये 126 डिग्री। यहाँ पर ये होता है सन का पाथ इस तरह से है, यहाँ पर आएगा मेरा सन। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल माइनस एज़िमुथ किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 76 डिग्री रेफरेंस मार्क की। तो 76 डिग्री ऐसे इसको मेजर करेंगे यानी क्लॉकवाइज, तो 76 डिग्री यहाँ आया, 76 डिग्री 53 मिनट, इसको बोलेंगे रेफरेंस मार्क। और जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरी वैल्यू आ गई 49 डिग्री 52 मिनट, ये एंगल आ गया इन दोनों के बीच का। अब आपको जैसे यहाँ दे दे, अब जब रेफरेंस मार्क अगर आपका माइनस में आ जाता है, जैसे -76 डिग्री, तो आपको मतलब जैसे -76 डिग्री है तो नॉर्थ से यहाँ लेना है एंगल, नॉर्थ से इधर लेना है। जब आपका वैल्यू वो ठीक पॉजिटिव आए तो इधर मेजर करना है यानी क्लॉकवाइज, माइनस में आए तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ दे रखा है न्यूमेरिकल, आप इसको भी इन सब की वैल्यू को भी लेकर इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इन वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।